आज हम सबसे पहला चैप्टर पिटमैन का टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स करेंगे। पिटमैन का फर्स्ट चैप्टर है टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको आपको पहले फॉलो करना होगा। उन रूल्स को, जैसे कि फर्स्ट रूल है कि यूज पेंसिल। आपको पिटमैन जब के इनिशियल स्टेज पर पेंसिल का इस्तेमाल करना है। दूसरा रूल है फॉलो द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स कह सकते हैं या आउटलाइंस भी कह सकते हैं, यानी कि आपको स्ट्रोक्स आउटलाइन की प्रॉपर सही दिशा में उसको लिखना है। आउटलाइन को सही डायरेक्शन में, जैसे मैं बताऊंगा या बताई जाएगी उसी दिशा में लिखना है। डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। तीसरा है इसमें एल जहां लिखा होगा, एल का मतलब होता है लाइट स्ट्रोक, यानी कि आपको वहां हल्का स्ट्रोक बनाना है। और जहां पर डी लिखा है, मैं जहां डी लिखूंगा, डी का मतलब रहेगा डार्क स्ट्रोक, यानी वहां आपको गाढ़ा बनाना है स्ट्रोक्स को। ये थे कुछ रूल्स। आज मैं 50% कराऊंगा, नेक्स्ट स्टेज में 50% कराऊंगा ताकि सही से समझ में आए। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है, एक होता है पी, एक होता है बी। पी के आगे मैंने एल लिखा है, यानी पी लाइट बनेगा। बी के आगे डी लिखा है, यानी बी डार्क बनेगा। और ये पेयर होते हैं। पेयर मतलब ये दोनों की आउटलाइन सेम बनती है, बट पी की आउटलाइन लाइट बनेगी, बी की डार्क बनेगी। इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं बी। हिंदी में जो सुनाई देगा वो पा सुनाई देगा, और इसका इंग्लिश में हिंदी में जो सुनाई देगा वो बा सुनाई देगा। जैसे कि मैंने लिखा पैक या मैंने लिखा कैब, तो ये जो सॉरी कैब कैब, यानी जो शब्द बा क्रिएट करे और स्पेलिंग में बी हो, ये पी है। तो ये इसके हिस्से में आ गया, ये इसके हिस्से में आ गया, यानी ये पी जब भी बोला जाए, पी इसको पी पढ़ेंगे, और ये पैक का पी जो शब्द है वो इसके हिस्से में आ गया पा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे, आपको केवल यही फॉलो करना है कि पी कैसे बनेगा, बस ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब पी जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, ठीक इसकी दिशा ऐसे रहेगी, ना ये ऊपर लाइन में टच हो ना लाइन से नीचे हो, 75% इस जगह का कवर करे। तो ये ऐसे बनेगा पी, इस डायरेक्शन में ऐसे। अगला शब्द है वो है बी। बी जो बनेगा वो डार्क बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा सेम, इसीलिए एक पेयर है ये, एक लाइट पी लाइट बी डार्क। तो बी जो बनेगा वो डार्क बनेगा। आपको पेंसिल से इसको 2-3 बार चलाना पड़ेगा, पी और बी। अगला शब्द है इसमें दूसरा पेयर है आपका टी और डी। टी लाइट है, डी डार्क है, यानी कि इसको बोलेंगे टी और इसको बोलेंगे डी। इसमें टा टमाटर का साउंड सुनाई देगा और इसमें ड डमरू का। जैसे मैंने बोला टेक या मैंने बोला कट, जैसे मैंने बोला डॉग या मैंने बोला गोल्ड। तो जो डा है या डी है, टी है, डॉ है, वो इनके हिस्से में आएंगे। तो टी के आगे मैंने एल लिखा है, यानी टी लाइट बनेगा। डी के आगे डी लिखा है, यानी डी डार्क बनेगा। तो टी की जो डायरेक्शन होगी एग्जैक्ट 90 डिग्री स्ट्रेट होगी, इस पोजीशन में, इस तरीके से। तो टी बनेगा ऐसे, तो डी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा डार्क में। इनका पेयर होता है, पी बी का अलग पेयर होगा, टी डी का अलग होगा। तीसरे नंबर पर है आपका चा और ज। च जो बनेगा वो लाइट बनेगा, ज जो बनेगा डार्क बनेगा। इसमें प्रोनाउंसिएशन मेन काम करता है, स्पेलिंग काम नहीं करती। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, इसको बोलते हैं चे और इसको बोलते हैं जे। इसमें जो चा का शब्द क्रिएट करेगा, चा, और इसमें जा का, जैसे मैं बोलूं कैच या मैं बोलूं चेक, तो जो जो शब्द चा को कवर कर रहे हैं, आप देखोगे हिंदी में कैच लिख के, तो ये तीनों शब्द चा को कवर कर रहे हैं, टी सी एच। तो ये तीनों शब्द इसके हिस्से में आएंगे।
और ये जो सी एच है ये भी चा बन रहा है और ये भी चा बन रहा है, तो इसके हिस्से में आएंगे, यानी चा जब बनेगा ऐसे बनेगा। तो ये जो होगा ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से पी वी का अपोजिट, और ये लाइट बनेगा, इसके आगे एल लिखा है चा के आगे, तो लाइट बनेगा ऐसे। आपका जा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। जे जो बनेगा वो डार्क बनेगा। जैसे एक ये इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, जैसे मैंने बोला जिंजर और यहाँ मैंने बोला जग, तो आप ये देखिए जो जा शब्द है वो कौन कौन से, ये भी जी है, ये भी जी है, ये जे है और ये जी है, लेकिन जब हम इसको जिंजर पढ़ते हैं तो ये जा बन रहा है, तो ये ठीक है, ये भी जा है, ये भी जा है, बट ये गा हो गया, जग हो गया। ये जो जो जा में कवर करेगा वो इसके हिस्से में आएगा, ये आपको इस चीज का बहुत ध्यान से देखना। तो जा ऐसे बनेगा, डायरेक्शन का ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे से। अगला है इसमें क और ग। के आगे एल लिखा है यानी लाइट बनेगा, ग के आगे डी लिखा है यानी डार्क बनेगा। इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं गे। इसमें आएगा आपका शब्द जो आएगा वो का आएगा, इसमें आपका शब्द आएगा गा का आएगा। जैसे मैंने बोला कट या मैंने बोला काइट, अब स्पेलिंग में बेशक ये सी है और बेशक ये के है, बट ये साउंड का क्रिएट कर रहा है, तो ये इनके हिस्से में आएंगे। अब इसमें जैसे मैंने बोला जग या गार्लिक, अब ऊपर जिंजर लिखा था तो वो जा था, लेकिन यह गार्लिक में क्या है, ये गा है, ये इसके हिस्से में आएगा, जग भी गा है, ये भी इसके हिस्से में आएगा। तो के जो बनेगा ये सीधा बनता है ऑन द लाइन स्ट्रेट, इस तरीके से ऑन द लाइन बनता है, तो आपको इसको लाइन पे ऐसे स्ट्रेट बनाना है। और ये जो बनेगा ये डार्क बनेगा, ये भी ऑन द लाइन बनेगा, तो ये ऐसे लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट में है आपका एफ और वी। एफ जो होगा आपका ये है एल फॉर लाइट, ये है डी फॉर डार्क। इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं वी। इसमें आएगा फा फल का साउंड, इसमें आएगा वा वन का साउंड। जैसे मैंने एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं इसके, जैसे है रफ, फैन और फेज। जो जो फा कवर करेगा शब्द वो इसके हिस्से में आएगा। बेशक इन तीनों की स्पेलिंग अलग है, बट साउंड क्या है फा का, एफ का, तो ये इसके हिस्से में आएगा। और एफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे, यानी एफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। और वी में कैसे बनाना है, वी के लिए जैसे है हमारा वैन या केव, तो स्पेलिंग में भी वी है और हिंदी में भी वा वन का साउंड बन रहा है, तो वी जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से। इस तरीके से बनेगा। अगला शब्द जो है इसमें वो है इथ और दी। ये इथ लाइट बनेगा, दी डार्क बनेगा, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, इसमें भी सस्पेंस है। ये हो गया इथ, ये हो गया दी। इसमें आएगा था का साउंड, इसमें आएगा दा का साउंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला थिन और यहाँ मैंने बोला दिस, अब ये दोनों ही टी एच है, बट एक क्या है, एक था है और एक दा है।
यानी कि जब टी एच था साउंड क्रिएट करे तो इथ में आएगा, टी एच द साउंड क्रिएट करे तो दी में आएगा। दी वाला लाइट होगा, था वाला लाइट, सॉरी इथ वाला लाइट होगा, था वाला लाइट होगा, द वाला डार्क होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे थिन लिखना, तो ये ऐसे होगा लेंगे, बिल्कुल इस डायरेक्शन, डायरेक्शन एकदम सही होगी ऐसे। अगला है दी, दी ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इस हिसाब से सब समझ लेना। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ टू प्रैक्टिस। फर्स्ट रूल है इसमें कि राइट एवरी सिंगल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एट लीस्ट इन 5 लाइन्स, 5 लाइन्स। हर सिंगल कॉन्सोनेंट को 5 लाइन में आपको लिखना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्लो प्रैक्टिस करनी, जल्दी जल्दी नहीं करना, स्लो प्रैक्टिस। उतनी ही अच्छी आपकी आउटलाइन लाइफ टाइम बनी रहेगी। अभी आउटलाइन खराब हुई तो आगे भी खराब होती रहेगी। अब करना कैसे मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा यहाँ पे पी, जैसे मैंने वहां लिखा था सेम, हर सिंगल वर्ड को उठाना, पेयर में उठाना सिंगल को, यहाँ लिखना है पी, और यहाँ लिख लेना है एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बैक। अब यहाँ पे आपको ये लिख लेना है पी। अब इसको 5 लाइन में, 1 2 3 4 5 में ऐसे प्रैक्टिस करना है। पी 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 पी, 5 5 लाइन में करना है। सेकंड रूल क्या है इसमें, सेकंड रूल है राइट ऑल कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, सभी कॉन्सोनेंट जब सिंगल सिंगल हो जाए उसके बाद, एंड प्रैक्टिस इन 10 लाइन्स। 10 लाइन में कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेना है, मैंने पी से लेके डी तक कराया तो इसको ऐसे लिख लेना है, पी बी, पहले सिंगल सिंगल फिर सबको एक साथ, पी डी च ज क ग एफ वी इथ दी, ये लिख दिया यहाँ तक मैंने, इथ दी तक। ऊपर आपको लिख लेना है, वन टाइम इसका नाम लिख लेना है, पी बी टी डी च ज क ग एफ वी इथ और दी। अब इसको इसी सीरीज में 10 लाइन प्रैक्टिस करना है, ऐसे ऐसे 10 लाइन, पी बी टी डी च ज क ग एफ वी इथ दी, ऐसे 10 लाइंस में प्रैक्टिस करना है। एक रूल और है, वो भी बता देता हूँ। रीडिंग्स में बहुत कंपलसरी है आउटलाइन को पहचानने के लिए। आपको अपनी इसी आउटलाइन को 1 टाइम लिखना है बिना इस इंग्लिश अल्फाबेट को लिखे, ऐसे पी बी टी डी च ज क ग एफ वी इथ दी, ऐसे लिखना है और इसको रीड करना है ऐसे, इसको छुपा के पी बी, ताकि कोई एकदम से आपसे पूछ ले कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, तो आपको उस समय पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या है, ये स्ट्रोक्स क्या है। पी बी टी डी च ज क ग एफ वी इथ दी 1 टाइम, पी बी टी डी च ज क ग एफ वी इथ दी 2nd टाइम, ऐसे। और इसमें एफ और वी की जो आउटलाइन है और इथ और दी की मोस्टली लोगों से गलत बनती है, इसका भी मैं एक तरीका बताता हूँ कि आपसे ये आउटलाइन जो है एफ वी और इथ दी ये गलत ना बने, इसके लिए डायग्राम बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये हो गया ऐसे। तो ये जो है आपकी आउटलाइन, ये जो आपकी आउटलाइन है, ये वाली, ये वाली, ये एफ वी की आउटलाइन है। ये ऐसे बनेगा, जब ये ना बने तो इसमें से देख लेना डायग्राम से। इथ दी की आउटलाइन बता दे रहा हूँ, इथ दी की आउटलाइन ऐसे, यानी ये जो है ये इथ और दी की आउटलाइन है। ये आज की क्लास यहीं तक है, बाकी मैं आगे बता दूँ।